जय मातरम। विद्या भारती शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर तृतीय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 मैथ सब्जेक्ट मैथ्स प्रकरण भिन्न एवं दशमलव प्रश्नावली 2.1 के बारे में पढ़ते हैं। मैथ्स में कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न को एक या दो बार ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्न को अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है। इसमें कहा गया है एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति कहते हैं ये वाली पंक्ति, जैसे ये बाएं से दाएं वाली पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ का मतलब ऊपर से ये नीचे ये स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण का मतलब होता है शीर्षों को मिलाने वाली ये विकर्ण, एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण ये वाला, तो इनका सभी का योग समान होता है। ये जादुई वर्ग की विशेषता है। यदि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का योग समान होता है तो वो जादुई वर्ग कहलाता है। तो इसमें पूछा गया है क्या ये जादुई वर्ग है, अर्थात हम प्रत्येक पंक्ति का योग करेंगे। अब इसमें 4/11, 9/11 और 2/11, तो देखिए इसमें हर प्रत्येक का हर समान है। जब हर समान होता है तो केवल अंश को प्लस कर देते हैं और हर जैसा का जैसा रहता है। तो इसमें अंश 4, 9 और 2 इनको प्लस कर दिया तो 4 + 9 13 + 2 में इक्वल टू हो गया 50। तो 15/11 हर जैसा का जैसा रहता है। तो इसमें 15/11 आया। यही सब पंक्तियों में आना चाहिए, सब स्तंभ में आना चाहिए, विकर्ण में भी ये आना चाहिए। अब इसमें देखिए इसमें भी हर सबका समान है, 11 हर है। और तो अंश देखिए इसमें 3, 5 और 7, तो 3 + 5 + 7, तो इनका योग भी 3 और 5 8 7 15, मतलब 15/11 इसका भी योग हो गया। इसमें देखिए थर्ड पंक्ति में 8, 1 और 6, इसमें भी अपन तीनों को प्लस करते हैं तो इसका भी 15/11 होता है। तो इसमें तीनों पंक्तियों में योग समान आ रहा है। अब स्तंभ में देखिए, स्तंभ में 4/11, 3/11 और 8/11, तो इसमें भी अंश को जोड़िए 4, 3 और 8, तो 4, 3 को प्लस किया 7, 7 को प्लस किया 8 में, तो हो गया 15/11 ये यहाँ लिखा मैंने प्रथम पंक्ति का। इसी प्रकार नहीं, प्रत्येक पहले स्तंभ का, दूसरे स्तंभ का है 9, 5 और 1, तो 1 और 9 10 में प्लस 5 किया तो इसमें भी 15/11 हो गया। और इसमें भी 2, 7 और 6 इन सब का प्लस किया तो 15/11। तो प्रत्येक स्तंभ का ये को प्लस किया तो अपन ने वही समान संख्या आई है 15/11। विकर्ण में देखिए 4, 5 और 6, तो 4 + 5 तो इक्वल टू 9 हो गया, 9 में प्लस 6 किया तो 15 हो गया, तो अर्थात इसमें भी वही 15/11 हो गया। इसके बाद दूसरा विकर्ण है 8, 5 और 2, तो 2 + 5 7 हो गया, प्लस 8 किया तो इसमें भी वही 15/11 प्राप्त हो गया। अतः इसमें प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का योग 15/11 हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ये एक जादुई वर्ग है। तो अपन ने लिखा है अतः प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान है, इसलिए ये एक मायावी वर्ग है। तो इस प्रकार ये मायावी वर्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले 3 हुआ था, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। दी गई आकृति में 2 चित्र बताए गए हैं। पहला चित्र है ABE और त्रिभुज का, और दूसरा आयत का चित्र है BCDE। तो 2 चित्र हैं, 2 आकृतियां, 2 डायग्राम है। तो इसमें दोनों डायग्राम का परिमाप पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि किसका परिमाप ज़्यादा है, तो ये पूछा गया है। अब अपन अगला पेज निकालते हैं। इसमें ये डायग्राम आया, देखो
इसमें ये पूछा गया है डायग्राम में। इसमें ये डायग्राम है ए बी और ई। ये ए बी ई एक त्रिभुज है। इसमें एक पहली भुजा है 5/2, दूसरी भुजा 2/3/4 और तीसरी भुजा 3/3/5। तो इस प्रकार ये तीनों भुजाओं का नाप है। ये तो त्रिभुज और आयत है बी सी डी और ई, ये वाला आयत ही। तो इस आयत का परिमाप तो पूछा गया है कि किसका परिमाप अधिक है। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ए बी का परिमाप, मतलब परिमाप किसे कहेंगे, त्रिभुज का तीनों भुजाओं की नाप का योग, अर्थात ए बी का, इस ए बी का और बी ई का और ए ई का, इन तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे। तो ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई का नाप करेंगे। तो ये नाप का योग करेंगे तो अपन 5/2 प्लस 2/3/4 प्लस 3/3/5 इनका योग करेंगे, प्लस करेंगे इनको। तो ये तो अनुचित भिन्न में है, इन सबको दोनों अन्य मिश्र भिन्नों को भी अनुचित भिन्न में बनाएंगे। तो इसमें अपन ने किया, इसमें 4 को 2 से इंटू किया तो 4 दूनी 8 और 3 को प्लस किया तो 11/11/4। इसमें भी 5 को 3 से इंटू किया 15 में 3 प्लस किया तो 18/5। अब इसमें 2, 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं। इसमें एलसीएम अपन ने लिया तो इनके एलसीएम 2, 4 और 5 के पहाड़े में सबसे पहले 20 मिलता है तो 20 ही इसका एलसीएम है। 2 से 20 डिवाइड हुआ 10 बार, 10 को 5 से इंटू किया 50 और 4 से 20 डिवाइड हुआ 5 बार, 5 को 11 से इंटू किया तो 55। इसी प्रकार 5 से 20 डिवाइड हुआ 4 बार, 4 को 18 से इंटू किया तो 72। अब 72, 55 और 50 तीनों को प्लस किया तो इसका योग होता है अपना 177/20। अब 20 का अपन ने इसमें डिवाइड किया, भाग दिया तो अपना इसका टू 8 से ही 17/20 ये प्राप्त हुआ। तो ये इसका आंसर हुआ। अब अगला इसका ये तो हुआ त्रिभुज का परिमाप। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का, ये आयत का परिमाप है आयत बी सी डी, ये बी सी डी ई का परिमाप। तो इसमें आयत का परिमाप का सूत्र है 2 इंटू कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई की जगह लंबाई की संख्या, लंबाई कौन सी है इस डायग्राम में अपन देखते हैं। तो ये लंबाई है, ये डायग्राम है, इस डायग्राम में अपन ने ये लंबाई है, ये बी ई, ये बी लंबाई है। तो लंबाई इसमें आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और इधर ये चौड़ाई और इधर ये चौड़ाई आपस में बराबर है। तो इस प्रकार लंबाई है 2/3/4, चौड़ाई है 7/6। तो इनका परिमाप के सूत्र में जमाएंगे तो 2/3/4 प्लस 7/6। तो इसमें 4 को 2 से इंटू किया 8, 8 में प्लस 3 किया तो 11/4 प्लस 7/6। अब 4 और 6 की एलसीएम लिए अपन ने 12। सबसे पहले 12 मिलते हैं दोनों के पहाड़े में तो 12 एलसीएम हो गया। 4 से 12 डिवाइड हुआ 3 बार, 3 को 11 से इंटू किया 33 और 6 से 12 डिवाइड हुआ 2 बार, 2 को 7 से इंटू किया 14 प्लस 33 दोनों को प्लस किया तो ये हो गए अपने 47/12। अब यहाँ पर ये 2 है, 2 बटे में नहीं है तो 2 जिसके बटे नहीं होता है बटा 1 कर दिया जाता है तो 2/1। अब 2 से 12 डिवाइड हुआ 6 बार, अर्थात अपना इसका हल हुआ 47/6। अब 6 से 6 का भाग अपन ने 47 में दिया, मिश्र भिन्न बनाए तो 7 से ही 5/6 इसकी मिश्र भिन्न प्राप्त हुई। तो अपन देखते हैं कि त्रिभुज का परिमाप तो आया 8 से 17/20 और आयत का परिमाप आया 7 से ही 5/6। तो किसका परिमाप अधिक है? त्रिभुज का परिमाप। अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप अधिक है। तो इस प्रकार अपन ये इसका आंसर है। ये अपन ने लिखा संकेत में, ये अपन ने 8 से 17/20 बड़ा है 7 से 5/6 से, अर्थात अपन ने लिखा है आंसर त्रिभुज का परिमाप। ये त्रिभुज का परिमाप आयत के परिमाप से अधिक है, ये इसका आंसर प्राप्त हुआ। तो अब अपन इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है अपने, रेनू ने
रीनू ने एक सेव का 3/5 भाग खाया। एक सेव था, सेव कितना था? एक। तो एक सेव में से 3/5 भाग खा लिया और शेष भाग ये कह रहा है शेष सेव का शेष सेव उसके भाई सोमू ने खाया। शेष भाग उसका भाई जो सोमू है उसने खाया। तो सेव का कितना भाग उसके भाई सोमू ने खाया, ये पूछा गया है। कितना भाग उसके भाई सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था, ये भी पूछा गया है। तो अपन हल करते हैं। सोमू द्वारा खाया हुआ भाग, मतलब सोमू ने सेव में से कितना भाग खाया। तो कैसे करेंगे अपन? सेव कितना होता है? सेव होता है 1। तो 1 अब ये बटे में है तो 1 के भी अपॉन 1 कर देंगे। 1/1 माइनस, अब किसने? रीनू ने खाया था 3/5 भाग, तो जो रीनू ने खा लिया वह एक सेव में से माइनस कर देंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम लिया 5, और 1 से 5 डिवाइड हुआ 5 बार, 5 को 1 से इंटू किया 5, और 5 से 5 डिवाइड हुआ 1 बार, 1 को 3 से इंटू किया 3, और 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2/5 ये उसके भाई सोमू ने खाया है। अब अपन देखते हैं, तुलना करते हैं कि किसने अधिक खाया है। तो इसमें पूछा गया है सोमू द्वारा खाए गए, ऋतु और सोमू द्वारा खाए गए भागों की तुलना। तो इसमें देखो, इसने तो खाया ऋतु ने तो खाया 3/5 भाग, 5 में से 3 भाग, और उसके भाई ने खाया 5 में से 2 भाग। तो किसने अधिक खाया? ऋतु ने अधिक खाया। तो ये आ गया, दूसरा आंसर आ गया, ऋतु ने अधिक भाग खाया। अब ये पूछा गया कितना अधिक खाया, तो इसको बड़े भाग में से छोटा भाग माइनस करेंगे, अर्थात 3/5 माइनस 2/5। अब दोनों के अंश हर बराबर है, दोनों के हर बराबर होते हैं तो केवल अंश में से अंश को माइनस कर देते हैं, अर्थात 3 में से -2 कर दिया तो माइनस का 1/5 प्राप्त हुआ। ये दिखाया। इस प्रकार ये आज अपन ने जो क्वेश्चन हल किए हैं, ये क्वेश्चन आपको अपने होमवर्क में करना है, और जो प्रश्न समझ में नहीं आता है वो विद्यालय में आए, पधारें और क्वेश्चन को समझें, पूछें। धन्यवाद।